नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण से संबंधित हम जो है इस प्रश्नावली के बारे में जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो बेसिक जानकारी है, उसके बारे में अपन जो है चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं रेखाएं और कोण क्या है और इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें पहले अपने को जाननी आवश्यक है। तो पहले अपने को दे रखा है रेखा। तो रेखा क्या होती है? जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि किसी तल पर खींची गई दो या दो से अधिक बिंदु को मिलाने वाली आकृति को रेखा कहते हैं। तो रेखाओं के बारे में हम जो है पहले से ही जानते हैं कि रेखा क्या होती है, और रेखा के प्रकार भी जानते हैं। अलग अलग प्रकार की रेखा होती है। सरल रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, किरण होता है। किरण क्या होती है? तो जो एक बिंदु से आरंभ होकर अनंत तक जाती है, जिसका आरंभिक छोर तो होता है लेकिन अंतिम छोर नहीं होता, उसको किरण कहते हैं। और फिर आता है कोण। तो कोण क्या होता है? तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हो तो वे एक कोण का निर्माण करती है। जैसे कि यहाँ पर दो किरणें हैं, जो एक पॉइंट यहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट को मैं O मान लूँ, तो यहाँ से अपने दो किरणें निकल रही है। तो ये दोनों ही किरणें जब एक ही बिंदु से आरंभ होती है, एक ही बिंदु से निकलती है, तो इस प्रकार ये एक कोण का निर्माण करती है। यहाँ पर मैंने ये थीटा का जो है सिंबल बनाया है, इसको थीटा कहते हैं। तो एक कोण का निर्माण करती है जब दो किरणें एक ही बिंदु से आरंभ होती है, और जिस आकृति का निर्माण होगा उसे हम जो है कोण कहेंगे। तो यहाँ पर ये भी अपन जानते हैं कोण क्या होता है। इसके अलावा अपन ये भी जानते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि न्यून कोण क्या होता है, ये भी अपन जानते हैं कि जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य जो कोण होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जो अपने जैसे कि 60 डिग्री का कोण है तो ये न्यून कोण में आ जाएगा, 70 डिग्री का कोण है न्यून कोण में आ जाएगा, 45 डिग्री का कोण है, ये सब न्यून कोण के अंदर आ जाएंगे। ये सब 90 डिग्री से कम है और जो है 0 डिग्री से ज़्यादा है। तो इनके बीच में जो कोण होंगे 90 से ज़्यादा और 90 से कम और 0 से ज़्यादा, इन दोनों के जो बीच में कोण होगा वो सारे आपके न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे 60 डिग्री होगा, 70 होगा, या 45 डिग्री हो गया, या आप कुछ भी ले लो, 15 डिग्री ले लो, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो वो न्यून कोण में आएगा। ऐसे ही हम जानते हैं समकोण क्या होता है। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण में आएगा। समकोण को अपन कुछ ऐसे भी दर्शा सकते हैं। जब समकोण का जो अगर कोई कोण समकोण होता है तो उसको अपन कुछ ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। वहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं लेके वहाँ पर एक छोटा सा अपन ऐसे देखते हैं, बॉक्स बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का कोण बताता है। तो कई बार अपने को 90 डिग्री यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है। 90 डिग्री नहीं लिखने की जगह डायरेक्ट वो बॉक्स का निशान कर देता है, तो अपने को समझना है कि वहाँ पर 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। ऐसे ही अधिक कोण क्या होगा? तो अपन ने जान लिया कि 0 से लेकर तक 90 डिग्री न्यून कोण होगा, और अधिक कोण जो आपकी 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 90 से लेकर 180 के बीच में। इन दोनों के बीच में जो भी कोण आएंगे, आप मान लो 110 है या 100 डिग्री है या 110 डिग्री है या आप 170 डिग्री ले लो, तो ये सारे कोण किस में आ जाएंगे? आपके अधिक कोण के अंदर आ जाएंगे। और फिर बात करते हैं सरल कोण। तो 180 डिग्री के कोण को अपन क्या बोलते हैं? सरल कोण कहते हैं। ये अपन जानते हैं ये सरल कोण क्या होता है, पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सरल कोण जो 180 डिग्री का कोण होता है वो सरल कोण होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो सरल कोण को अपन एक सीधी लाइन से दर्शा सकते हैं। एक सीधी लाइन अगर कहीं पर भी बनी हुई है, कोई सरल रेखा बनी हुई होती है, तो वहाँ पर हमेशा 180 डिग्री का कोण होता ही होता है। तो एक सरल रेखा पर हमेशा याद रखना कि कितने डिग्री का? 180 डिग्री का कोण होता ही होता है। तो सरल रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण होता है और इसको सरल कोण कहते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ें अपने को जाननी चाहिए इस टॉपिक के बारे में? तो अगला पॉइंट है अपना पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको पूरक कोण कहते हैं। जैसे कि एक आपके 30 डिग्री है और दूसरा कोण आपके 60 डिग्री है, तो इन दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री आ गया। अगर इन दोनों का योग आपके पास 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही अगर आपको प्रश्न बनाकर दे दिया जाए कि 70 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा, तो 70 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? 20 डिग्री, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार पूरक कोण वो होंगे जिन दोनों कोणों को आप जोड़ने पर हमेशा आपके पास 90 डिग्री आएगा।
तो वो सब पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही अगर आपको पूछ लिया जाए कि 35 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 35 डिग्री का पूरक कोण कितना आ जाएगा अपने पास, 55 डिग्री आ जाएगा। तो 35 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन पूरक कोण जो है बता सकते हैं। और ऐसे ही समपूरक कोण क्या होते हैं, तो जब दो कोणों का योग क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो उनको समपूरक कोण कहेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया 110 डिग्री और एक ले लिया मैंने 70 डिग्री, तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा और मेरे पास आ गया 180 डिग्री, तो 110 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ने पर जब भी आपके पास 180 डिग्री कोण आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री ही होगा, इसका संपूरक कोण 90 डिग्री ही होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको बनाकर दे दिया जाए कि 160 डिग्री और 30 डिग्री क्या एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे, तो आप देख रहे हो 160 डिग्री और 30 डिग्री दोनों को अपन जोड़ रहे हैं, तो अपने पास क्या 180 आ रहा है, नहीं, अपने पास 190 आ रहा है। तो ये एक दूसरे के संपूरक कोण नहीं होंगे, उनका योग हमेशा 180 आना चाहिए तो संपूरक होगा, वरना संपूरक नहीं होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो संपूरक कोण क्या होता है ये अपन ने जान लिया। अब अपन बात करते हैं दूसरे कोणों के बारे में। अगला पॉइंट है आसन कोण। आसन कोण क्या होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि आसन कोण जो होंगे दो पास पास वाले कोण होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक कोण बनाऊँ, यहाँ पर इसको मैंने एक कोण को दो भागों में बांट दिया, तो यहाँ पर एक कोण आपके यहाँ पर बन रहा है, एक कोण यहाँ पर बन रहा है। इसको आप θ1 मान लो, इसको आप θ2 मान लो। तो यहाँ पर ये दोनों ही कोण आसन कोण कहलाएंगे। पास पास वाले जो कोण होंगे वो हमेशा आसन कोण कहलाएंगे। तो आसन कोण का मतलब पास वाले कोण है ना, इसके पास में इस θ1 के पास में कौन सा कोण आ रहा है, θ2, तो ये दोनों एक दूसरे के आसन कोण कहलाएंगे। फिर है शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को ही सम्मुख कोण कहते हैं, जिसको अपन वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो इसको जानते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो जब कोई रेखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक रेखा बना देता हूँ AB, ठीक है। तो जब कोई एक रेखा है, इसको कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करेगी, कोई दूसरी रेखा है, ये मान लो आपके C और D जो AB को प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब कोई रेखा AB को कोई दूसरी रेखा CD प्रतिच्छेद करेगी, तो प्रतिच्छेद करने के कारण जो कोण बनेंगे वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यहाँ पर आमने सामने के कोण अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर कोण इसके सामने वाला अगर कोण देखे तो इसके सामने वाला कोण ये है, इसको अगर मैं x मानूं तो ये भी आपके x ही होगा। तो ये आमने सामने के कोण जो है वो आपके समान होंगे। ऐसे ही यहाँ वाला जो कोण है और इसके सामने वाला कोण है, तो ये दोनों कोण भी समान होंगे, इनको कहेंगे शीर्षाभिमुख। शीर्ष के सामने के जो कोण है ये दोनों समान होंगे। तो आपको ध्यान रखना है शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है शीर्षाभिमुख कोण कब बनेगा, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तभी ही शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। और शीर्षाभिमुख कोण के आमने सामने के कोण, यहाँ वाला कोण, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों आपके सेम होंगे। ऐसे ही आपके यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण सेम होगा, इन दोनों का मान एक जैसा ही आएगा। अगर आपके यहाँ पर 30 डिग्री लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर आपके 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला कोण यहाँ पर भी 30 डिग्री ही होगा। ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण जो है वो आपस में समान होते हैं, इसको सम्मुख कोण भी कहते हैं ना। तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण जो है ये दोनों आपस में समान होंगे, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। अगर इसका मान 50 डिग्री है तो सामने वाले का भी 50 ही होगा। अगर इसका मान आपके मान लो 110 डिग्री है तो इसके सामने वाले का कोण का मान भी 110 डिग्री ही होगा। और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण तभी बनेंगे जो जब दो रेखाएं आपके प्रतिच्छेद कर रही हो। तो ये ध्यान रखना है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ पर अपन समांतर रेखाओं के बारे में जो है इनके मध्य जो कोण बनेगा इसके बारे में अपन अगली वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर अपन इसको और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे कि समांतर रेखाओं के मध्य कोण किस प्रकार बनेंगे। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चाहते चाहते आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क है जिसका आंसर आप हमें कमेंट कर भेजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।